स्टील बर्ड हाईटेक इंडिया की एक इकाई स्टील बर्ड बेबी टॉयज़ ने शिशु और छोटे बच्चों के लिए विकासात्मक खिलौनों की नई रेंज लॉन्च करते हुए अपने खिलौना खंड में बड़े स्तर पर विस्तार की घोषणा की है। ये घोषणा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 16वें टॉय विज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2025 के दौरान की गई, जहां कंपनी ने अगले 2 वर्षों में 10 करोड़ रुपए के निवेश की योजना साझा की। यहाँ निवेश मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने, डिजाइन व अनुसंधान एवं विकास R&D को सशक्त करने और भारत भर में बाजार उपस्थिति को विस्तार देने पर केंद्रित होगा। पिछले वर्ष में ही स्टील बर्ड के खिलौने खंड ने आशाजनक वृद्धि दिखाई है। कंपनी ने इस खंड से 8 से 10 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया है। नया 10 करोड़ का निवेश उत्पादन सुविधाओं को स्केल करने, नए मोल्ड्स और मशीनरी खरीदने और उपकरण व परीक्षण पर्यावरण को वैश्विक मानकों के अनुसार सुदृढ़ बनाने में उपयोग किया जाएगा। स्टील बर्ड टॉयज की निदेशक श्रीमती सृष्टि कपूर ने बताया, कंपनी के हाल ही में 10,423 वर्ग मीटर के भूखंड क्षेत्र में 65,000 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र वाले एक नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अधिग्रहित किया है, जो इस क्षेत्र में हमारे दीर्घकालिक इरादे का संकेत है। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट निर्माता कंपनी के रूप में जानी जाने वाली स्टील बर्ड ने अपने सेफ्टी फर्स्ट दृष्टिकोण को बच्चों के खेल में भी लाने के उद्देश्य से खिलौना क्षेत्र में कदम रखा था। कंपनी के नवीनतम उत्पाद 0 महीने से लेकर 10 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उनके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। ये नए खिलौने बच्चों में मोटर समन्वय, संज्ञानात्मक उत्तेजना और श्रवण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे भी पूरी सुरक्षा के साथ हर उत्पाद BIS मानकों के अनुरूप परीक्षणों और गुणवत्ता जांच से होकर बाजार में आता है। यहाँ पहुँचकर सच में बेहद खुशी हुई कि भारत इस टॉय सेक्टर में ना केवल अपनी इंडिपेंडेंसी कि एक नए स्केल तक पहुंच के आपने विदेशी खिलौनों को रिप्लेस भी किया है और अपनी भी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके लेटेस्ट जो टॉयज आज आपने मार्केट में दिए हैं, मुझे सच में बड़ी खुशी हो रही है कि आप सबको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर काम करते हुए बड़ी इनोवेशन के साथ भारत की टॉय इंडस्ट्री को आगे ले जाने का काम किया है। मेरी ओर से अजय अग्रवाल जी जो प्रेसिडेंट हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, आपको ढेर सारी बधाई। मानू गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, आपको, शरद कपूर जी, डॉक्टर राजेंद्र छाबड़ा जी, आप सब जो पूरी टीम लगातार भारत के टॉय व्यापार को, खिलौना व्यापार को जिस कदर ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप में एक इंडस्ट्री का काम देखते हुए मुझे इतनी मैं आपकी सराहना करना चाहती हूँ कि आज जो टॉयज आप लोगों ने यहाँ एग्जिबिट किए, इसका कोई सानी मैं नहीं समझती कि विदेशों में भी होगा। एक जमाना हमारा था, हमने किचन हाउस के अलावा कुछ और खेला ही नहीं। वो छोटे छोटे वो बर्तन होते थे, कुछ मिट्टी के, कुछ स्टील के। अगला जमाना आया जब हमारे बच्चे बड़े हुए तो हम कार ढूंढ के लाते थे बेटे के लिए और डॉल बिटिया के लिए, और उस समय भी ये दिखते थे कि अधिकतर टॉयज विदेशी हो गए। स्वदेशी टॉयज में बहुत थोड़े प्लास्टिक टॉयज ही नजर आते हैं, पर आज वैरायटी देख करके और इतना एक्सपोजर हर फील्ड में और उसका लेटेस्ट वर्जन के साथ में जो उसके पीछे कंसेप्ट दिया गया, जो विजन दिया गया, मैं समझती हूँ कि वो भारत के इस टॉय व्यापार को अगली नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए बहुत ही सुंदर आप लोगों का प्रयास है। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि कपूर है और मैं एमडी हूँ स्टील बर्ड टॉयज़ की। आपको पता होगा स्टील बर्ड हेलमेट्स कब से चलता आ रहा है, 1964 से पुरानी कंपनी है। तो हमने अब शुरू करा है स्टील बर्ड टॉयज़, जिसकी सबसे स्पेशलिटी ये है कि हम इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं यहाँ पे और न्यू कलर्स और बच्चों की लर्निंग वगैरह के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। हमारा बेसिक मोटिव है कि अगर हम सड़कों पर अपने बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो हम अपने घर में क्यों नहीं बचा सकते। वी ऑलवेज़ वर्क ऑन क्वालिटी। स्टील बर्ड के क्या क्या जो टॉयज़ हैं इस टाइम जो डिस्प्ले किया है जो नया है इसमें? आज जो हमने एग्जीबिशन में लॉन्च करे हैं वो है वॉकर कम रॉकर कम जंपर, प्ले जिम और हमारे स्मॉल टॉयज़ हैं जो कि म्यूज़िकल टॉयज़ हैं, अपने आप ऑटोमेटिक चलते हैं। देन वी हैव स्विंग कार्स जो कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के अंदर है। एवरीबडी इज़ गोना लव देम। आपने 3D जनरेशन की बात की है, 3D के कौन से आपके पास है? सॉरी, 3D जनरेशन के कौन से टॉयज़ हैं? 3D जनरेशन 3D जनरेशन हमारे पास म्यूज़िकल टॉयज़ है जो ऑटोमेटिक टॉयज़ है। 3D उसके अंदर कुछ ऐसा 3D नहीं है। शर्टी जी, बात कीजिए अगर देखा जाए तो खिलौनों को बच्चों की दुनिया कहा जाता है। आज आपने इस बच्चों की दुनिया को एक छोटे से स्टॉल में सजाया है। क्या खास विशेषताएं हैं जो बच्चों के लिए खास देखी जाएंगी? यहाँ पे बच्चों के लिए हर एक एज ग्रुप के लिए यहाँ पे सब कुछ है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं और हमेशा अभी 10 बच्चों की तक भी पहुँच सकते हैं। हमारे जो स्केटिंग हेलमेट्स हैं वो 12 साल के बच्चों के लिए भी है और उनकी खासियत ये है कि उनकी क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वर्जिन मटेरियल है एंड इट्स अ फूड ग्रेन मटेरियल। प्लस जो हमारे वॉकर्स वगैरह है, आप किसी से भी कोई भी बायर से कोई भी मदर्स वगैरह से पूछोगे कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे कलर्स दे आर वेरी अट्रैक्टिव और बच्चों को उनके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखा जाए तो बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और कोमल होती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं? हम एक्चुअली सारे BIS नॉर्म्स गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ फॉलो करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे अंदर इन हाउस टेस्टिंग भी होती है और हमारी बाहर भी टेस्टिंग के लिए जाती है। हम बच्चों के में कोई भी चूक नहीं रखेंगे। मैम, डिजिटल की दुनिया है और बच्चे आजकल पैदा होते ही फ़ोन हाथ में ले लेते हैं और सारी चीज़ें फ़ोन में दी जा रही हैं। गेम हैं और चाहे आपका कोई भी गेम वगैरह है, टॉयज़ की चीज़ की तो टॉयज़ भी वो उसी में खेल रहे हैं। तो आपके इस स्टॉल में बच्चे जब खरीदेंगे तो फ़ोन से कैसे दूर हो पाएंगे? क्या फ़ोन भी इसमें अटैचमेंट होकर और बच्चे फ़ोन से भी खेल सकते हैं, गेम से भी खेल सकते हैं? हमारा एक्चुअली मोटिव यही रहेगा कि बच्चों को फ़ोन से जितना दूर हो सके उतना रख सकें, क्योंकि बचपन में ही अगर उनको फ़ोन दिए जाएंगे तो वो तो उनकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। सारे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि फ़ोन से दूर रहे। तो हमारे अंदर ही एक हमने ब्लूटूथ वॉकर लॉन्च किया था, दैट इज़ द फर्स्ट इन इंडिया एवर, जिसके अंदर अपने कनेक्ट हो जाता है फ़ोन और उसमें म्यूज़िक, राइम्स, ABCD, भजन वगैरह कुछ भी सुन सकते हैं। प्लस जो हमारे प्ले जिम्स वगैरह उसके अंदर भी सब में म्यूज़िक है, PCBs है, लाइट्स हैं, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। कैसा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर स्टॉल में मिल रहा है? रिस्पॉन्स हमारा इज़ वंडरफुल, एवरीबडी इज़ लविंग आवर न्यू प्रोडक्ट्स। जो हमारे कलर वाइब्स है वगैरह जो हमने खुद डिज़ाइन करे हैं सारे कलर्स एंड सब इज़ एवरीबडी इज़ वेरी अप्रिशिएटिव अबाउट इट। एक छोटा सा मेरा सवाल है कस्टमर से जुड़ा हुआ। अब जैसे आपके जो यहाँ स्टॉल लगा है, अगर बाहर से कोई कस्टमर आता है तो उसमें यहाँ क्या डिस्काउंट मिल सकता है? यहाँ पे उनको डिस्काउंट हम बेस्ट देंगे, जो उनको पसंद आएगा वी विल प्रोवाइड देम एवरीथिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया, जो भी आपने लिखा हुआ है, हाँ जी। तो क्या इंडिया की सारी चीज़ें, सारे टॉयज़ इंडिया से ही हैं? हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा के अंदर है। हम सब कुछ नोएडा में ही बनाते हैं अपनी मेक इन इंडिया में। वी ऑलवेज़ प्रमोट कि हम अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करें। जो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट है और हमारी इनकम है वो हमारी कंट्री में होनी चाहिए। मेरा दरख्वास्त बस यही है कि गवर्नमेंट आप जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि चाइना से अभी भी लोग आ रहे हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स करके इलीगली लेकर आ रहे हैं, विच इज़ नॉट ओके। आई वुड रियली सजेस्ट द गवर्नमेंट टू उनको बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए उन पर, ताकि हमारा मेक इन इंडिया और सक्सेसफुल हो। एक अंतिम सवाल, ये जो आपका स्टॉल लगा है, इसके अलावा अगर किसी को ख़रीदना है तो आपके कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, हमारी www.steelbird.com पे वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है और हमारे 3000 रिटेल शॉप्स हैं जिसके अंदर हमारे 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आप हर एक शॉप पे जाएंगे और आपको वहाँ पे सारे टॉयज़ मिलेंगे। देखा जाए जैसे ये टॉय हैं, कितने साल तक के बच्चे के लिए अवेलेबल है? हमारे 0 से स्टार्ट होते हुए 10 साल के बच्चों तक है।